हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हु आर ज्वाइनिंग द हिंदुस्तान लाइव एंड वॉचिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली ऑल अराउंड द ग्लोब। आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं और एक बहुत ही खास राइड है उन कोरोना वॉरियर्स की। ये जितने भी बाइकर्स आपको दिख रहे हैं, इस वक्त हम लोग माइल 0 पर हैं, यानी जो राजघाट है उसके पास से आपको बराह रास्त तस्वीर हिंदुस्तान लाइव पर दिखा रहा हूं। बेहद ही खूबसूरत एक ग्रुप आपको नजर आ रहा है। ये पुरानी दिल्ली मोटरसाइकिलिस्ट्स हैं, यानी पीडीएम ग्रुप है और ये तमाम लोग अब बिल्कुल तैयार हैं और इनका स्वागत भी यहाँ से यानी 0 माइल्स राजघाट से जो होगा वो पुरानी दिल्ली की गलियों में जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर होगा। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के पीरियड में दिन रात इस तरह से काम किया कि लोगों को चाहे राशन किट्स देना हो, चाहे खाना प्रोवाइड करवाना हो, या फिर उन लोगों को जरूरतमंद लोगों को दवाइयां पहुंचानी हो, इन सब राइडर्स ने मिल करके घर घर जा करके लोगों की बहुत हेल्प की। और राजधानी दिल्ली के अलावा ये लोग एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक गए हैं और ये वो राइडर्स हैं कि जिन्होंने राइड अगेंस्ट अल्कोहल, राइड अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, राइड फॉर एनवायरमेंट अवेयरनेस के अलावा राइड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी हमेशा राइड्स निकाले हैं। ये तमाम लोग इस वक्त खड़े हैं और यहाँ से ये राइड इनकी पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से लेकर जामा मस्जिद तक दिखाना चाहता हूँ, जहाँ इन लोगों का बाकायदा स्वागत होगा और पूरी तरीके से मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। कोविड का पीरियड जब हुआ, जब 2 लॉकडाउन हुए 2020-2021 में, तो उस पीरियड में हम लोगों ने देखा है कि इन तमाम राइडर्स ने, जिनको इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर बहुत काम किया है। और उसके अलावा जो सोलो राइडर्स हैं वो भी मेहनत करते कई दफा सड़कों पर दिखाई दिए। उनके अलावा जो लोग ग्रुप राइडर्स हैं वो भी हमने हमेशा देखा है कि ये लोग लॉकडाउन के पीरियड में लगातार काम करते हुए नजर आए थे। एक सीक्वेंस में चलते हैं, गाड़ियों के तमाम कागजात लेकर के इनके साथ में होते हैं, चाहे गाड़ी की आरसी हो, इंश्योरेंस हो, लाइसेंस हो, सब कुछ मौजूद होता है। और फिर उसके बाद में ये तमाम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कई राइड्स होती हैं और जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरे स्टेट ये लोग जाते हैं और हर स्टेट को ये लोग इस बिहाफ पे कवर करते हैं, क्योंकि जब किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में जिस वक्त में भी अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई जाती है, तो उस वक्त में मैसेज देने के लिए ये राइडर्स हमेशा तत्पर रहते हैं, बढ़ चढ़कर काम करते हैं। और इनमें सबसे बड़ी खास बात ये है, कोई धर्म का किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यानी ये बात बतानी आपको बहुत जरूरी है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की बेहतरीन मिसाल हैं ये सारे राइडर्स, जिनको आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक एक करके ये गाड़ियों की एक लंबी कतार आप इस वक्त, क्योंकि राइड शुरू हो चुकी है और यहाँ से राजघाट से ये लोग आगे बढ़ते हुए पुरानी दिल्ली की तरफ जाएंगे। और इसमें ग्लोबल हेल्पर्स का भी सहयोग है, उनका भी कोऑर्डिनेशन रहता है। ये तमाम बाइकर्स आपके स्क्रीन पर और पीछे तक एक लंबी कतार इस वक्त नजर आ रही है। मैं आप लोगों को इस बात पर यह भी जरूर निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि इनके जो हौसले हैं, इनके जो जज्बे हैं, उनको सलाम है कि ये सभी बाइकर्स एक दूसरे के साथ में साथ इसी तरह से चलते हैं। चाहे लद्दाख जाना हो, ये चाहे हिमाचल प्रदेश के और दूसरे अलग अलग जिलों में जाना हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जाना हो, ये लोग जाते हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं, उनको मैसेजेस देते हैं। और यही वजह है कि इन तमाम बाइकर्स को इनका आज स्वागत करने के लिए, आज इन लोगों का वेलकम करने के लिए, इनका इस्तकबाल करने के लिए कई लोग इंतजार में हैं। जामा मस्जिद के, कोई शाहजहानी जामा मस्जिद ऐतिहासिक, उसके गेट नंबर 3 से होते हुए ये लोग गेट नंबर 1 पर पहुंचेंगे, जहां पर
इन लोगों का स्वागत होगा। और ख़ास बात एक और बता दूं कि जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन पहली वेव के दौरान 2020 में, तब इन लोगों ने राशन की किट्स, पका हुआ खाना, दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर तमाम लोगों को जिन जिन को ज़रूरत थी, इन लोगों को इन्होंने बांटा है। और आज जब हम देख रहे हैं, और आज जब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इन जिन्होंने खाना बांटा, आज उन्हें खाना प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कुछ इस अंदाज में होगा कि आज इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है, वो हिलाल होटल की तरफ से और ग्लोबल हेल्पर्स की तरफ से। तमाम बाइकर्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। इनमें हिंदू भी हैं, इनमें मुस्लिम भी हैं, इनमें सिख भी हैं, इनमें ईसाई भी हैं, सब मौजूद हैं और सारे एक साथ आगे बढ़ते हुए आपके स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत, आकर्षित और ये दिलकश तस्वीर है जो हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं। राजघाट से ये शुरू हुए हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये तमाम लोग जामा मस्जिद की तरफ अब बढ़ रहे हैं। लाइव सीधी तस्वीरें हिंदुस्तान लाइव पर इन तमाम बाइकर्स की मुझे दिखाते हुए इसलिए भी खुशी हो रही है कि इनके जो स्पिरिट है, इनका जो जज्बा है, इनके जो हौसले हैं वो इतने हैं कि इन्होंने अब तक कई राइड्स की हैं, कई स्टेट्स को कवर किया है, कई मकामात पर ये लोग गए हैं और लोगों को शिक्षित किया है, अवेयर किया है, उनको एजुकेट किया है। और आजकल जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं और कुछ इस तरह से करते हैं कि जान तक चली जाती है। उसके खिलाफ भी ये तमाम बाइकर्स सड़कों पर उतरते हैं। राइड अगेंस्ट अल्कोहल के नाम से ये लोग पूरी एक ड्राइव चलाते हैं और अलग अलग स्टेट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह से ये बाइकर्स जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको इस बात का ज्ञान देते हैं कि आप लोग अगर गाड़ी चलाएं, चाहे कार चलाएं, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे स्कूटी या जो भी आप गाड़ी चलाएं, उसमें अपनी हिफाजत का जिम्मा आपके ऊपर तो है ही, दूसरे की हिफाजत का भी जिम्मा आपके ऊपर है, खुले तौर पर है। ये आपको मैं सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ हिंदुस्तान लाइव पर। तमाम बाइकर्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर चलते हुए बेहद ही खूबसूरत, इस वक्त घड़ी में 7:02 का वक्त हुआ है और 6 तकरीबन 52 के आसपास ये राइड शुरू हुई है। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, वो लोग जो कार शराब पी के चलाते हैं, टू व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाइकिल शराब पी के चलाते हैं, उन लोगों को शिक्षित करने के लिए, उन लोगों को अवेयर करने के लिए और किसी तरीके से वो लोग जागरूक हो जाएं, दूसरे की जान को जान समझें, वो लोग ऐसा न किया करें, उसके लिए ये लोग राइड अगेंस्ट अल्कोहल, राइड अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों के साथ जिस तरह के मामले सामने आते हैं, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है, हम देखते हैं कि आजकल जिस तरह से बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, उन सबको, लोगों को अवेयर करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए और खूबियाँ और खामियाँ बताने के लिए ये तमाम बाइकर्स, ये राइडर्स स्टेट टू स्टेट सफ़र करते हैं, दूर दूर कई कई जगहों पर जाते हैं। हिंदुस्तान लाइव पर लाल किला के बिल्कुल सामने ये तस्वीर हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी दिल्ली मोटरसाइकिलिस्ट ग्रुप है ये, और पिछले कई साल से साल 2016 में राइड अगेंस्ट अल्कोहल इन लोगों की तरफ से एक राइड यहाँ से शुरू की गई थी और ये लोग लेह लद्दाख तक गए हैं, लोगों को अट्रैक्ट किया है, लोगों को अवेयर किया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जुड़ते जाते हैं। अभी मैं आपको
एक मर्तबा इन सभी बाइकर्स को जरूर दिखाना और मिलवाना चाहूंगा, और क्यों ये किस वजह से शुरू किया गया है वो सब भी आपको निश्चित रूप से अभी जरूर सुनाता हूं। और यही इसी के साथ हमारे सामने जामा मस्जिद का दरीबा एस्प्लेंडेड रोड होते हुए गेट नंबर 3 आ गया है, जिसको आप लोग अपने स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ कुछ सेकंड के लिए इनका हॉल्ट पॉइंट है तमाम बाइकर्स का, और उसके बाद में फिर मैं आपको ज़रूर इन लोगों की बात को सुनाना चाहूँगा कि किस उद्देश्य से, किस मकसद से इन्होंने बाइकर्स ने इस ग्रुप को शुरू किया। ये शाही जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, जहाँ ये बाब अब्दुल गफूर गेट नंबर 3 जहाँ पर ये आ गया है, और सब लोग तमाम बाइकर्स यहाँ पर पहुँचे हैं एक एक करके। सबसे बड़ी जो ख़ास बात है वो ये है कि सभी हेलमेट्स में हैं, सभी लोग प्रॉपर तरीके से दे आर ड्रेस्ड। जो बाइकर्स का ड्रेस है जिसमें ग्लव्स, शूज़ बिल्कुल रेडी, सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखते हुए ये तमाम बाइकर्स ग्रुप जो हमको नज़र आ रहे हैं इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोई भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता, इनकी ये खासियत है। लोगों को यही एजुकेट करना इनका मकसद है कि हम लोगों को बताएं, उनसे ये कहें कि आप लोग शराब पीकर कभी गाड़ी न चलाएं, आप लोग बच्चों के, महिलाओं के प्रति जागरूक रहें। यही इनका एक मकसद है आज की इस राइडर्स का, आज की इस राइड का। लॉकडाउन के पीरियड में इन बाइकर्स ने बहुत काम किया है, और कोविड में जब लोगों को दवाइयों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लोगों को राशन की, लोगों को खाने की बहुत सख्त ज़रूरत थी, उस वक्त में इन सब लोगों ने जी जान से मेहनत करके, जैसे हमको बताया गया, पूरी तरह से लोगों की मदद की, उनके साथ काम किया, सहयोग किया। ये तमाम वो बाइकर्स हैं। राजघाट से शुरू हुआ इनका सफ़र, फ़िलहाल यहाँ तक पहुँचा है गेट नंबर 3 जामा मस्जिद तक। और दूसरों को लॉकडाउन के पीरियड में इन लोगों ने पका हुआ खाना, राशन की किट्स, जैसे मैंने आपको बताया, लगातार खिलाए था, बांटा था, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया था, तकसीम किया था। तो आज इनके ऑनर में, आज इनके वेलकम में इन सभी बाइकर्स को यहाँ बुलाया गया है पुरानी दिल्ली के इस शाही जामा मस्जिद इलाके में, जहाँ पर ग्लोबल हेल्पर्स की तरफ से और हिलाल होटल की तरफ से इन लोगों को नाश्ते का, इनके ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कराया गया है। ये सीधी तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त इस ग्रुप के, पुरानी दिल्ली मोटरसाइकिल्स के ग्रुप के हेड मौजूद हैं, अरशद। अरशद, सीधा सवाल आपसे है, 2016 में हमने देखा कि आपने राइड अगेंस्ट अल्कोहल कवर किया, राइड कवर की, उसके बाद हमने 2018 में राइड अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़ किया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मकसद है इसके पीछे, और आज की राइड का क्या उद्देश्य है आपका? बचपन से देखा करता था कि लोग सड़क हादसा में लोगों की डेथ हो जाती है। जब बड़ा हुआ, डाटा देखा, पता लगा कि इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो लोगों का शराब पी के गाड़ी चलाना है। शराब पी के गाड़ी चलाना है। हाँ। बैठे बैठे एक दिन एक ख्याल आया कि क्या किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि लोग शराब के नुकसानात को समझें। एक ग्रुप फॉर्म किया राइडर्स का, लोगों से बातचीत की। हाँ। लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा ख्याल अच्छा है, और हमने ये सिलसिला शुरू करा 2016 में राइड अगेंस्ट। 2016 में आपके मन में ये बात आई जब आपने देखा कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, खुद भी हादसों का शिकार होते हैं, दूसरे भी मर जाते हैं? ये बात तो पहले थी, लेकिन इसका फॉर्मेशन 2016 में किया राइडिंग ग्रुप का। हाँ। और उसके बाद फिर लोगों से बातचीत करी, लोगों ने मशवरा दिया, तो राइड अगेंस्ट अल्कोहल शुरू करी हमने 2016 में। हाँ। और उसके बाद अब हम लोगों के पास जाते हैं, हिंदुस्तान के के मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि शराब पीने के क्या क्या नुकसानात हैं। कुछ लोग मान जाते हैं, जो लोग नहीं मानते हम उनसे फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो बराए करम शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जहां आपकी फैमिली है वहां उस बेकसूर की फैमिली है जिसने शराब तो नहीं पी, लेकिन उसकी मौत की वजह आप बन सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा मोटिव है जिसको लेके हम मैसेज फ्लैश करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और अरशद आपसे पूछना चाहता हूँ, इन खास तौर से आज के टाइम में, आज सितंबर 12 को, संडे को, क्या जरूरत थी इस मैसेज की, किस वजह से किया गया? सितंबर 12, 2021 हमारे पीडीएम की तारीख में एक बहुत ही बड़ा दिन बन गया। हाँ।
2020 में कोरोना आया, 2021 में कोरोना आया, हर जगह लॉकडाउन हो गया, लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसे में हमने राशन किट्स बांटी, हमने लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई। 2021 में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हमने वो भी करा। इसमें जो सबसे बड़ा एक योगदान दिया हमारे भाई हैं, यहाँ खड़े हैं हिलाल भाई, इन्होंने खाना लोगों के लिए तैयार किया। हाँ, लोगों के लिए खाना तैयार किया, लेकिन खाने को पहुंचाने का मसला था। हाँ। तो इनका जो डिलीवरी पार्टनर बना जी, इनका जो डिलीवरी पार्टनर बना वो बना पुरानी दिल्ली मोटरसाइकिलिस्ट, क्योंकि खाना तैयार हो गया, पहुंचेगा कैसे? खाना तैयार हो गया, पहुंचेगा कैसे? हाँ। तो कोरोना में हम लोगों ने रिस्क लिया, लोगों के घर खाना पहुंचाया। जहां नहीं जा सकते थे वहां दिल्ली के जो दूसरे राइडिंग ग्रुप थे उनसे बात करी, उन्होंने किसी न किसी तरह से हमारी मदद करी और इस काम को अंजाम दिया। तो हमने लोगों को खाना पहुंचाया अल्लाह के शुक्र से। आज हिलाल भाई ने हमारी दावत की है इसी खुशी में कि आप आइए और हमारे यहाँ नाश्ता कीजिए। यानी पहले जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आपने काम किया, आपने लोगों को खाना खिलाया और आज जो है वो आपको खाना खिलवा रहे हैं। नहीं, मैं ये क्या साहब खिला रही हूँ, अल्लाह खिलवा रही है। हाँ, अल्लाह खिलवा रही है भाई। अच्छा, तो आज आपने इन लोगों के नाश्ते का इंतजाम किया है, हाँ। जो लगातार कोरोना के टाइम में लगे हुए थे। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों में मैंने महसूस किया कि सब धर्म के लोग हैं, मुझे वो बहुत पसंद आई। मैं चाहता हूँ हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, सब आकर के एक एक मिनट मुझसे बात कर लें, बस चंद सेकंड मुझसे मैं बात इसका कर लें। एक जवाब दूंगा, बहुत ही खूबसूरत जवाब है। हाँ। फरहान भाई, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या भूख मजहब देख के लगती है? बिल्कुल नहीं लगती, क्या भूख लेकिन जो- उनके जरिए मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। हर कम्युनिटी का बंदा जब उन्हीं की तरह से, ऐसे ही मोटरसाइकिलिस्ट और राइडर्स की तरह से जज्बा लेकर के आएगा, जो आज आपके साथ में खड़े हैं तमाम लोग, हर धर्म के, हर प्रांत के, हर इलाके के, मैं उन्हीं के जरिए मैसेज, उन्हीं की जुबानी अपने अपने लोगों में जरूर पहुंचाना यहाँ चाहता मैं खड़ा हूँ, मेरे दोस्त खड़े हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे बहुत सारे उस्ताद भी खड़े हैं। हूँ। इन लोगों से मैंने ये सीखा है कि जब भूख मजहब देख के नहीं लगती, जब प्यास मजहब देख के नहीं लगती, तो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन भी मजहब देख के नहीं होना चाहिए, पीने की चीज का डिस्ट्रीब्यूशन मजहब देख के नहीं होना चाहिए, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन मजहब देख के नहीं होना चाहिए। जिस दिन भूख मजहब देख के लगेगी उस दिन हालात बदल जाएंगे। बिल्कुल। बस इसमें एक छोटा सा ये जवाब। कोई जो नाम आप बता सकें, आपका क्या नाम है? अब्दुल अजीज शाह। अब्दुल अजीज शाह। आप भाई? निखिल मनोचा। निखिल कहाँ से आए? दिल्ली से हूँ, गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी से। कब जुड़े थे इस ग्रुप से, पुरानी दिल्ली मोटर हो गए साइकिलिस्ट से? 4-4.5 साल हो गए जुड़े हुए। कैसा अनुभव होता है? हमेशा भाइयों वाली फीलिंग है, मतलब कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि जैसे उम्र में बड़े भी हैं या कुछ हैं, हमारे सीनियर भी हैं, तो हमेशा भाई की तरह, छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। पैगाम क्या देना चाहते हो? पैगाम मैसेज? ये है कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। तो जैसा अरशद भाई ने अभी कहा कि भूख और प्यास धर्म देख के नहीं लगती, तो वैसे ही भाईचारा भी धर्म देख के नहीं होता। बिल्कुल, भाईचारा भी। आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी, मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी, आज गेट नंबर 3 पर आप आए हैं और राजघाट से यहाँ तक पहुँचे हैं। वाकई एक अपने आप में जो सांप्रदायिक सौहार्द की बेहतरीन मिसाल, और जो आप लोग अवेयरनेस के लिए ये राइडिंग करते हैं, मैसेज देते हैं, स्टेट टू स्टेट जाते हैं, उसके लिए क्या आज कहना चाहते हैं? जी, हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है भाईचारा बढ़ाना, और भाईचारा तो हम है ही। बाकी हम लोग बोलते हैं ऑयल ब्रदर्स, हम जो सारे हैं, हमारा एक नाता है वो है तेल से जुड़ा हुआ जो ऑयल से जुड़ा हुआ है, तो हम सब ऑयल ब्रदर्स हैं। बाइकिंग ब्रदरहुड इसी को कहते हैं। और अरशद भाई हमेशा जब भी कुछ ना कुछ लाते हैं, उनका जज्बा है, एक नए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो जागरूकता फैलाए और अपना लोगों के अंदर सद्भावना और प्यार का संदेश दे। बहुत खूब। आपने कहा कि हमारा जो रिश्ता है वो ऑयल ब्रदर्स, बिल्कुल ऑयल ब्रदर्स, तेल का रिश्ता है। और तेल जो है वो, अगर कहूँ तो पेट्रोल 101 रुपए पार कर चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा HS गिल है जी नाम। HS गिल साहब। गिल साहब, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस ग्रुप में शामिल हैं, पुरानी दिल्ली मोटरसाइकिलिस्ट में। मुझे बताया गया कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम चीज, मेडिकल असिस्टेंस आप लोगों ने प्रोवाइड कराई, ऑक्सीजन आप लोगों ने जरूरतमंद लोगों को। ये जो बाइकर्स ग्रुप है पूरा, जिसके लिए अभी अरशद ने कहा, कोई नाम देख के नहीं, कोई धर्म देख के नहीं, जैसे भूख नहीं होती। मैसेज आपका आज के इस मौके पर क्या है? मैसेज तो मेरा बहुत क्लियर है जी सबके लिए, कि जितना भी हमारा जो ये पुरानी दिल्ली मोटरसाइकिल क्लब है, ये बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं ये लोग। और जितने भी मेडिकल रिक्वायरमेंट रही हैं कोरोना के टाइम पर, कोरोना के बाद भी, आज भी लोगों को काफ़ी इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये बहुत ही तन मन धन से लगे हुए हैं इनकी सेवा करने में, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सबको। और हम इनके साथ रहते हैं हमेशा इसी बात के लिए। और आज अरशद भाई ने हमें यहाँ बुलाया, थैंक्स टू PDM ग्रुप और अरशद भाई स्पेशली,
जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। बिल्कुल अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूनिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबा चौहान है जी। बाबा चौहान। हाँ जी सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज आप यहाँ हैं, इससे पहले और कहाँ कहाँ गए इनके साथ एक्सपीडिशन पे, टूर्स पे? देखो अरशद भाई का प्यार है जो हम सबको खींच लाता है। इनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा है। जब भी हम आए इस ग्रुप ने हमारी बड़ी इज्जत करी है, मान सम्मान हमें पूरा मिला है यहाँ पे आके। इनका प्यार, यहाँ पे आके थोड़ी सी टेंशन मिलती है, जहाँ पर जो हमें ये कहते हैं हम वो काम कर देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि बस इनके साथ बने रहें, जहाँ ये हमें बुलाएं हम पहले पहुंचे, भाईचारा दिखाएं अपना। और बस यही है हमारा यही है मकसद, यही है जी। बिल्कुल यही यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये भाईचारा जो है उसको दिखाएं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरमीत है। हरमीत जी कहाँ से पहुँचे हैं? मैं अपना इधर करोल बाग से आया हूँ। ओके। अरशद भाई के साथ हमारा बड़ा प्यार है और कोरोना के टाइम पे जो इन्होंने सेवा करी है दवाइयों की, सब चीजों का, वो हमें भी करनी चाहिए। सबको मिलजुल के करनी चाहिए हमें ये सेवा। सबको मिलजुल कर करना चाहिए, यही स्पिरिट होना चाहिए। मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह, कब से जुड़े हो और मैसेज क्या देना चाहते हो यूथ्स को, जो लोग शराब पी करके मोटरसाइकिल स्कूटी चलाते हैं और खुद तो हादसे का शिकार होते ही हैं, दूसरों को भी ले डूबते हैं? मेरा बस इतना कहना है कि आप अगर ड्रिंक ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि घर पे कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। हाँ, और ड्रिंक करें तो गाड़ी ना चलाएं, वो गाड़ी ना चलाएं या किसी और ड्राइवर के थ्रू या ओला के थ्रू आप घर चले जाएं, वो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, शराब पिए तो गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। क्या नाम है? गौरव गोयल। गौरव। हाँ जी। हाँ गौरव, बस यही है कि सर सेफ्टी के साथ चलाएं, अपनी गियर्स पहन के चलाएं और जितना भी हो सके आपके साथ अपना पूरा ग्रुप को साथ लेके चलें। अपनी सुरक्षा और सामने वाले की, दोनों की सुरक्षा लेके चलें। बिल्कुल, अपने से ज्यादा सामने वाले की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। और आपके तो टी शर्ट पे भी पुरानी दिल्ली मोटरसाइकिल पहले ही पहन करके आए हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? फारूक अहमद नाम है मेरा। हाँ फारूक, बताइए। बेसिकली मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि बेसिकली ड्रिंक करें तो अपने घर में बैठ के करें, सबसे सेफ है। ड्रिंक करने के बाद रोड पे ना निकलें, क्योंकि अपनी तो लाइफ है जोखिम में और साथ साथ दूसरों की लाइफ जोखिम में। बिल्कुल, कई लोग हैं जिनका मैंने ये स्पिरिट देखा, ये जज्बा देखा, और वाकई ये भाईचारे का एक पैगाम जो ये लोग यहाँ से अवेयरनेस के तौर पर भी पूरे देश और दुनिया में देना चाहते हैं। और इन सबका एक ही मकसद है कि समाज की जो इविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, वो खत्म हो। चाहे शराब पी के गाड़ी चलाने वाली बात, जैसे मैंने आपको कहा, कितनी कोशिश करती है दिल्ली पुलिस कि हम ड्रिंक एंड ड्राइव के अगेंस्ट अलग अलग मुहिम चलाएंगे, लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोग नहीं बाज आते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बहुत केसेस इस तरह के होते हैं। आपका नाम? मैं शकील अहमद खान। हाँ शकील भाई, बताइए। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना में इन्होंने हेल्प किया, कोरोना हेल्पर्स ने, उस समय जहाँ पे लोग खड़े नहीं होते थे, उस समय आके हेल्प करना और कम्युनिटी को संभालना एक बहुत बड़ी काम किया है। और हम सब जी जान से इस चीज़ के लिए जुड़े हुए हैं, जी जान से जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने तमाम दर्शकों को बताया, आप सभी भाइयों को, सब लोगों को, जो लोग इस वक्त लाइव हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, 2016 से, जैसे अरशद ने कहा कि हमने शुरुआत की थी, और वो शुरुआत बढ़ते बढ़ते 4 मोटरसाइकिल से आज 400 से भी ज्यादा तादाद है। इस वक्त सभी लोगों को सूचित नहीं किया गया। जो लोग आसपास सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं, सिर्फ उनको बुला करके यहाँ थोड़ा सा बस उनका वेलकम, उनका खैर मकदम यहाँ किया गया, जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल हेल्पर्स की तरफ से और हिलाल होटल की तरफ से, कि जिन्होंने इन दूसरों को नाश्ता प्रोवाइड करने वालों को, खाना देने वालों को आज यहाँ पर वेलकम के तौर पर, प्यार के तौर पर उनको ब्रेकफास्ट करवाया जा रहा है। आप लोग बहुत बहुत इस वक्त शुक्रिया सबका कि आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जी। अरशद भाई के लिए एक शेर है जो उनकी तरफ से है कि मैं तो अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। लोग आते गए कारवां बनता गया। बहुत खूब इस वक्त कहा, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप तमाम लोगों को इस तरह से जोड़कर चलते हैं और इतना समाज में अच्छा मैसेज देते हैं, जिससे कि जो समाज की बुराइयां हैं उन पर किसी तरीके से अंकुश लगे, उन पर किसी तरह से विराम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हिंदुस्तान लाइव पर साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से ये यूनिटी, ये डाइवर्सिटी को जो शो कर रही है
अनेकता में एकता जो दिखा रही है। आज ये तमाम धर्म के लोग एक साथ खड़े होकर जो नहीं कह रहे कि हम किसी धर्म के, हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, ये दिखा रहे हैं कि भाईचारे से बढ़कर, प्यार मोहब्बत से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। जो आज ये तमाम एक बाइकर्स फ्रेटर्निटी, एक फैमिली बनकर के खड़े हैं और आगे भी कह रहे हैं कि जब भी कभी हमें ज़रूरत होगी इस दिल्ली को, इस देश को, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। थैंक यू फॉर नाउ।